ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की पिछली कम से कम जो 3 साल की आपने सियासत देखी है, उसके अंदर हमारी पार्टी और हमारे लीडर ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मामलात को, मुश्किलात को और उनकी एस्पिरेशंस को समझा है हमेशा। और इसी सिलसिले में हम एक जंग लड़ रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो राइट ऑफ वोटिंग है वो मिलना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इन्होंने बैठ के कुछ अर्सा पहले ये कहा कि जी हम ये अलाउ इंटरनेट वोटिंग नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि एक एंटी पाकिस्तान स्टेप है अगर ये बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान तमाम दुनिया में पाकिस्तान का नाम है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार उन पाकिस्तानियों का है जो कि पाकिस्तान अपने दिल में लेके फिरते हैं, और वो आप लोग हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ इस वोट का राइट दिया, आपको डिजिटल रोशन अकाउंट दिया जिससे बहुत आसानी पैदा हुई है। मेरी चूँकि फील्ड ऐसी है कि इसमें मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के साथ आपको मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है, तो मैं जब भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जो हमारा लोकल पीटीआई के चैप्टर है उनसे ज़रूर इंटरेक्शन हो। अभी मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था, यूएई गया हुआ था, पीछे इंग्लैंड गया हुआ था, और हर जगह पर वो लोग इस चीज़ की कदर करते हैं कि हमें राइट ऑफ वोट मिला, हमें ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स मिले। प्राइम मिनिस्टर ने एक पोर्टल के ऊपर स्पेशल जगह बनाई जहाँ पे जो लोग बाहर जाते हैं, पीछे प्लॉट ले जाते हैं, उन पर कब्जे हो जाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल यहाँ पे पोर्टल बनाया गया। तो ये वही कर सकता है जिसको फिक्र हो, जिसको कंसर्न हो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के क्या मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह इसलिए आज जब इमरान खान ने कॉल दी है तो तमाम दुनिया से लोग कोने कोने से यहाँ पर आज आपके सारे मौजूद हैं, और उसको डॉक्टर साहब का बहुत हिम्मत है। मैं इनको पहले भी दाद दे रहा था कि इस सबको ऑर्गेनाइज करना, सबको इकट्ठा करना और फिर सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करके आगे चलना। क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर अब्दुल्ला रियाद साहब। आज आपके सामने पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान की बुनियाद खड़ी हो रही है, और ये बुनियाद इसके 3 सतून हैं। एक इकोनॉमिक है, एक सोशल है और तीसरा एनवायरमेंटल है। मैं तीनों के मुतालिक आपसे बात करूंगा, फिर अपने एनवायरमेंटल सतून के मुतालिक आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। इकोनॉमिक सतून की अगर आप बात करें तो आज अल्लाह के फजल से एक मुश्किल दौर से गुजर के, कोविड के ज़माने से, एक डेट ट्रैप में से निकल के और मुश्किल हालात से गुजर के आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं दुनिया के अंदर। और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, जिसकी बेसिस पे मुल्क चलता है, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये वो डायरेक्शंस हैं जो कि सिर्फ एक मुखलिस लीडर जो कि पाकिस्तान का सोच सकता था, वो ये काम कर सकता था। आज हमारे 3 सेक्टर इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल्स का सेक्टर और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, तीनों बूम कर रहे हैं, और इस तरह बूम कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछली 2 दिहाइयों में कभी नहीं किया। एग्रीकल्चर में हमारी रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई हैं, 1100 अरब रुपया फार्मर्स के पास गया है पिछले साल। टेक्सटाइल के अंदर आप किसी भी टेक्सटाइल मिल चले जाएं, वो इस वक्त एक्सपेंशन पे लगी हुई है। उसके ऑर्डर्स इतने हैं कि वो बीट नहीं हो सकते, और उसकी एम्प्लॉयमेंट इतनी है कि उसके पास लोग कम पड़ जाते हैं। फैसलाबाद जाके आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि टेक्सटाइल में क्या बूम आया हुआ है इस वक्त। तीसरा हमारा हाउसिंग का सेक्टर है, जिसको खान साहब ने एक टारगेटेड पॉलिसी के जरिए कि हम हाउसिंग सेक्टर को हमने बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हाउसिंग सेक्टर बूस्ट करता है तो 19 और इंडस्ट्रीज के साथ बूस्ट करती है। वो भी इंशाल्लाह आज तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं, और एक रिकॉर्ड हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। दूसरा जो हमारा पिलर है गवर्नमेंट का, वो सोशल पिलर है, और उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं रियासत मदीना की, और जब ये बात करते हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को अपनाना है, तो ये सोशल मॉडल की बात करते हैं। और ये मॉडल क्या है? बड़े आसान लफ्ज़ों में ये है कि नया पाकिस्तान सबके लिए। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जो कि एलिटिस्ट पाकिस्तान नहीं होगा। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें जो आपके बेनिफिट्स आते हैं इकोनॉमी के, वो तमाम लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। और उस सिलसिले में एहसास का पूरा प्रोग्राम जो है उसका टारगेट ये है कि जो भी फ़ायदा होता है हुकूमत को, जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है, जो भी पैसा बढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा सबसे निचले तबकों को उसको जरूरत है, उधर तक पहुँचाया जाए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इसका एक जुज़ है। इसी तरह हेल्थ कार्ड, जिसके ज़रिए आज हर पाकिस्तानी अपने जेब में 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके फिरता है हेल्थ के लिए। गरीब और अमीर में कोई तफरीक नहीं है उसमें।
वो भी इसी सोशल सेक्टर का एक अहम जुज़ है। तीसरा हमारा पिलर एक इकोनॉमिक सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, और तीसरा पिलर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है और जो आज से पहले किसी हुकूमत ने इस पर फोकस नहीं किया, वो है एनवायरनमेंट का पिलर। आप लोग क्योंकि दुनिया में उन ममालिक से आए हैं ज़्यादातर जहाँ पर इस फैक्टर को समझा गया है, जहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को अच्छा ख्याल नहीं आया था। लेकिन आज इमरान खान ने इसको अपनी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक अहम जुज़ बनाया हुआ है। और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमारी ग्रीन पॉलिसीज़ हैं, वो तमाम दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि कौन से लीडर पाकिस्तान के मुतालिक एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। Pakistan 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded. वफाकी वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। मलिक अमीन असलम ने कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद 3 अहम सुतून है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा गया है।